और वहां जाने के बाद उसने झूठ बोला। वो झूठ किसकी ओर से था? शैतान की ओर से। अगर आप उसे अपने जीवन में आने देंगे तो आपके जीवन को वो उल्टी दिशा में लेके चला जाएगा। अपना टाइम, जो आपके पास समय है, वो मूल्यवान समय है, और इसीलिए कहा जाता है कि अपने जीवन का प्रथम भाग परमेश्वर के हाथ में दे। अपने जीवन का प्रथम टाइम परमेश्वर के हाथ में दे। अगर तू सुबह उठ, चाहे तू बीमारी में हो या आप दुखी हो, पर परमेश्वर के साथ बैठ जाओ, धन्यवाद करो, परमेश्वर को धन्यवाद करो। मैं निश्चित कहता हूं, बीमारी आपसे हार रही है और आप जीत रहे हो यीशु के नाम में। आमीन। आप जीत रहे हो। यीशु ने किस तरीके से लूका 22 अध्याय के 40 पद में कहा कि तू प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े, पर उन लोगों ने प्रार्थना नहीं किया। इस वजह से यहां से 54 पद से लेकर के हम पढ़ते हैं जब 61 पद तक इसी लूका का, तो वो परीक्षाओं में फंसते हैं, और परीक्षाएं इतनी तेज आती हैं कि उन्हें फिर से बहा करके ले जाती हैं उसी पुराने जीवन में, उसी पुराने जीवन में बहा के लेके जाती हैं जहां से उन्होंने अपने जीवन यीशु के साथ शुरू किया था। आज ऐसे ही तो लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के साथ दिया, जिन्होंने अपना टाइम परमेश्वर के साथ दिया, पर जैसे ही समय बीता, जैसे ही वक्त बीतता गया, जो टाइम वो पहले दिया करते थे अब वो समय नहीं देते हैं। उनके जीवन में परीक्षाएं आती हैं और वो ठोकर खाते हैं और फिर से वो इसी पिछले पायदान पे पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु नहीं चाहता कि ऐसी कोई परीक्षाएं आपके जीवन में आएं जिससे आप फिर से उसी पुराने जीवन में, संसार में चले जाएं। हमारी आंखों के सामने बहुत सारे भाई बहन जिन्होंने परमेश्वर के साथ बड़ी उत्सुकता के साथ समय व्यतीत किया, पर आज मैं उन्हें देखता हूं नशा करने वाले व्यक्ति के साथ। आज मैं उन्हें देखता हूं बुरे लोगों के साथ संगति करते हुए। आज मैं उन्हें देखता हूं एक नौकर की तरह काम करते हुए। आज मैं उन्हें देखता हूं एक टोकरी को उठाते हुए, ढोते हुए। वो श्राप की टोकरी है। उन्होंने अपने जीवन को समय पर निर्णय नहीं लिया। उन्होंने अपने टाइम को परमेश्वर के साथ, उन्होंने अपने समय को कलीसिया के साथ समय से व्यतीत नहीं किया, और उन्होंने उस टाइम को बेकार किया। जब आप परमेश्वर के टाइम को बेकार करते हैं तो आपके जीवन का जो फ्यूचर है वो भी बेकार की मोहर लग जाती है। इसलिए प्रभु आज यहां पर चेलों से कहते हैं, 40 पद में उन्होंने कहा, उस जगह पहुंचकर जहां पर प्रभु को प्रार्थना करनी चाहिए थी, प्रभु प्रार्थना कर रहे थे और चेलों से कहा कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्योंकि प्रार्थना करना हमें बल देती है, प्रार्थना करना हमें सुझाव देती है, प्रार्थना करना हमें शक्ति देती है, प्रार्थना करना हमारे जीवन को अलौकिक बनाती है, प्रार्थना करना हमारे सुबह को स्ट्रांग बनाती है, प्रार्थना करना हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को बोल्ड बनाती है, साहसी बनाती है, प्रार्थना करना हमारे मार्ग को बल देती है, प्रार्थना करना हमारे विवेक को दूरदर्शी बना देती है, प्रार्थना करना हमारे सोचने की शक्ति को बढ़ा देती है, प्रार्थना करना हमारे जीवन की समझ को बढ़ा देती है, पर सोना आपको बुझा देती है। जिस टाइम में आपको प्रार्थना करनी चाहिए, जिस टाइम में आपको परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना चाहिए, उस समय आप सो रहे हैं। इसका मतलब आपने परमेश्वर की बातों को नहीं समझा, आपने परमेश्वर के बातों को अपने जीवन में पूरा नहीं किया। आ रहा है टेम्पटेशन, आ रही है परीक्षाएं आपको फिर से पुराने जीवन में लेके जाने के लिए। आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, आपके पास उस शैतान का कोई जवाब नहीं होगा। आप जवाब कैसे देंगे? क्योंकि आपने अपना समय सोने में व्यतीत किया, आपने अपना समय गलत लोगों के साथ व्यतीत किया, आपने अपना समय व्यभिचारियों के साथ व्यतीत किया। आपके पास शैतान को जवाब देने के लिए आपके पास वर्ड नहीं होंगे, आपके पास शब्द नहीं होंगे, और आप पागल से बने हुए उस परीक्षाओं में मरते रहते हैं। प्रभु 40 दिन परमेश्वर के साथ रहा, पवित्र आत्मा के साथ समय व्यतीत किया, और जब शैतान उसके सामने था तो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पास, मतलब यीशु के पास एक अच्छा जवाब भी था। क्या मैं पूछूं, आपके पास जवाब है? यीशु के पास एक अच्छा जवाब था शैतान को देने के लिए कि ये शैतान, मैं किसी संसार के साथ समय नहीं व्यतीत किया, मैं पवित्र आत्मा के साथ समय व्यतीत किया हुआ व्यक्ति हूं। इसलिए ध्यान से सुन,
पर मनुष्य रोटी से नहीं पर परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जिंदा रहेगा। जवाब, क्या आपके पास जवाब है? जब आप परीक्षाओं में पढ़ते हैं आपकी बुद्धि बंद हो जाती है। जब आप परीक्षाओं में पढ़ते हैं आपका प्रार्थना करने की शक्ति खत्म होने लगती है। जब आप परीक्षाओं में पढ़ते हैं तब आपके आगे आने वाले रास्तों के लिए आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और आप फिर से उसी परिश्रम में, फिर से उसी मुसीबत का शिकार हो जाते हैं जो आप पहले थे। परीक्षाएं आपको पीछे ढकेलती हैं, मुसीबतें आपको पीछे ढकेलती हैं, मसीह के साम्राज्य से आपको पीछे करती हैं, उस अलौकिकता के निवास से आपको पीछे करती हैं। आपको सांप डसने के लिए आता है, आपको बीमारियां डसने के लिए आती हैं, पर ध्यान से सुने। और अगर हम परमेश्वर के साथ रहे और हम यदि खुदा के साथ ईमानदारी से हैं और तब अगर परीक्षाएं आती हैं तो वो परीक्षाएं आपका कुछ नहीं कर सकती। उस परीक्षाओं में आपकी समृद्धि नहीं रुकेगी। उस परीक्षाओं में आपका जीवन आत्मिक होता जाएगा। उस परीक्षाओं में आप धीमे नहीं पड़ोगे, उस परीक्षाओं में आप कमजोर नहीं पड़ोगे, उस परीक्षाओं में आप निराश नहीं पड़ोगे, उस परीक्षाओं में आप उदास नहीं होंगे, क्योंकि आपका जो समय है वो परमेश्वर के साथ है। पर चेले सो गए, वो यीशु के साथ नहीं थे। यीशु ने कहा बैठ, वो नहीं बैठे। यीशु ने कहा जाग, वो नहीं जागे। यीशु ने कहा प्रार्थना कर, वो नहीं किए। इसलिए वो परीक्षाओं के शिकार हुए और उसने अपने मसीह को इनकार किया और फिर से मछली मारने के लिए रास्ते पे चल पड़े। तो मेरे प्रियो, क्या आपके जीवन में मछली मारने का काम शुरू हो गया है? क्या आपने अपनी जिंदगी को संसार के हाथ में दे दिया है? क्या आप अपने जीवन को, अपना समय संसार के हाथ में दे दिया है? जो समय आपको परमेश्वर के साथ व्यतीत करना चाहिए। आप परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग थे, आप प्रभु के द्वारा चुने हुए बंदे थे, पर आपका टाइम किसने ले लिया? आपका समय कौन चुरा रहा है? देख लो जरा, आप चुने गए थे सेवकाई के लिए, आप चुने गए थे परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहने के लिए, पर आपका टाइम, आपका समय कहां चला गया? ये आपका भविष्य तय करेगा। आप जिस टाइम में अपना समय गुजार रहे हैं वो आपके भविष्य को तय करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु ने क्या कहा है कि जिस समय आपके ऊपर कोई भी परीक्षाएं आती हैं, यदि तू मसीह के साथ तेरा संबंध सही है तो आने वाली परीक्षाओं में तेरा कुछ भी वो परीक्षाएं कर नहीं सकती। तुझे उस भविष्य के लिए नहीं रोक पाएंगे, तुझे उस समृद्धि के लिए नहीं रोक पाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, बात को समझो। दाऊद को फिर से उसी पहाड़ पे चढ़ना पड़ा, दाऊद को फिर से भागना पड़ा, दाऊद को फिर से मारा भागना पड़ा। क्यों? राजा बनने के बाद भी उसे भागना पड़ा। राजा बनने के बाद भी उसे उस पहाड़ियों पर जाना पड़ा नंगे पैर। कारण था पाप, कारण था परमेश्वर के साथ समय ना व्यतीत करना। इसलिए अगर आज आप कहीं भी बढ़ गए हैं, यदि आपने उन्नति पा ली है, चाहे धन में, समृद्धि में, आत्मिकता में, अगर उन्नति पा ली है तो आप परमेश्वर की ओर से चैतन्य रहना सीखें, उसकी उपस्थिति और बढ़ा देना है। यह नहीं करना कि हम बहुत बड़े पादरी बन गए, या हम बहुत बड़े पास्टर बन गए, या हम बहुत बड़े विश्वासी बन गए हैं। आपका जो टाइम है वो परमेश्वर के साथ ही रहना चाहिए। आपका जो समय है वो यीशु के साथ और बढ़ जाना चाहिए। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।